नहीं झोंक पाएंगे। क्या धर्म जरूरी नहीं है आदमी के लिए? राजनीति में धर्म जो आ गया है, देखिए धर्म जरूरी है या नहीं है ये इंडिविजुअल इंसान पर डिपेंड करता है। अब मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ, मैं आप पर थोप नहीं सकती। जहाँ पर कोई भी चीज थोपने वाली होगी वहाँ पर चीजें खराब हो जाएंगी। तो धर्म कितना मैटर करता है ये हर इंसान का अपना इंडिविजुअल डिसीजन है, क्योंकि हम बहुत धर्म को फॉलो करते हैं, धर्म को नहीं, धर्म को। हम बुद्ध की बातें मानते हैं, इसके अलावा हमने कभी हिंदुइज्म या ऐसी कोई भी चीज को फॉलो नहीं किया। तो क्या कमी है? क्या हमने पढ़ाई नहीं की? क्या हम दुनिया में नहीं घूमते? क्या हम बात नहीं करते? क्या हम जी नहीं रहे? क्या समस्या आ गई अगर हमने हिंदू धर्म को फॉलो नहीं किया? तो समस्या कहाँ आ गई? कोई समस्या नहीं है। इवन हिंदू धर्म के लोगों से बेटर लाइफ जी रही हूँ मैं, और हम लोग जी रहे हैं, सभी लोग जी रहे हैं। तो धर्म की कहाँ जरूरत है? मैं सुबह टीवी में देख रही थी कि सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी जी आए, बाबा साहब को नमन किया, भंते जी को कुछ उन्होंने गिफ्ट भी किया। तो तभी मेरे माइंड में एक चीज क्लिक की थी कि आप जो ये दिखावा कर रहे हो, टीवी पे दिखा रहे हो कि आप संविधान रचयिता को नमन कर रहे हो या भंते जी को आप गिफ्ट दे रहे हो, तो आप उनकी विचारधारा को क्यों नहीं अप्लाई करते वर्ल्ड वाइड? आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? आप आज उनको नमन कर रहे हो, आज एक दिन, और बाकी 364 दिन आप राम कृष्ण बोलोगे या हिंदू धर्म या मुसलमान ये सब करते रहोगे, जबकि बाबा साहब ने साफ साफ तौर पर ये मेंशन किया है। आप समझिए संविधान में ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो राजनीति है, जहाँ पर हमारे नेता है, हमारे लीडरशिप है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, जितनी भी चीजें सरकारी स्तर पर होंगी उनका धर्मों से कुछ लेना देना नहीं होगा। वो धर्मों से बाहर होकर ही डिसीजन लेंगे, बातें करेंगे। ये संविधान के खिलाफ जाता है कि अगर आप एक प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और आप धर्मों की बात कर रहे हैं, धर्मों का काम आपका नहीं है। अगर आप किसी भी चीज को मानते हैं तो अपने घर तक सीमित रहिए, लेकिन आप एक प्रधानमंत्री होकर, एक मुख्यमंत्री होकर आप ऑन स्टेज आप चिल्ला रहे हैं धर्म है, राम मंदिर है, मस्जिद है, ये बहुत गलत कर रहे हैं और साफ सीधा साफ संविधान के विरोध में है। तो एक दिन बाबा साहब को नमन करने से आप देश को धोखा नहीं दे सकते, बिकॉज आप अकेले पढ़े लिखे नहीं है। पूनम जी, बाबा साहब की 132वीं जयंती है आज, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। मेरे तो ऑफिस से छुट्टी भी नहीं थी, मैंने छुट्टी ली है स्पेशल, क्योंकि हमारे भाग्य विधाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं और उनके जन्मदिन पर तो ये बनता ही है कि हम खुशियाँ मनाएं। जो निजी क्षेत्र में नौकरी करती हैं आप, वहाँ छुट्टी क्यों नहीं करते हैं बाबा साहब की जयंती पे लोग? अब इसका रीज़न तो आप जानते हैं कि अभी भी इतनी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई हैं कि ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये छुट्टी अनाउंस हो, अभी भी नहीं है और इस चीज़ का बहुत दुख लगता है। पिछले साल भी मैंने छुट्टी ली थी रिक्वेस्ट कर कर और इस बार भी छुट्टी ली है और यहाँ पे बहुत मन दुखता है और बहुत मन भी करता है कि हम अपने ऑफिस में बात करें इस बारे में कि भाई जो संविधान रचयिता है, जिनके संविधान की वजह से पूरा देश चलता है और उनकी जयंती पर आप छुट्टी नहीं देते, ये अच्छा नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि प्राइवेट जॉब है, हमारी भी मजबूरी होती है जॉब करने की, आगे एक्शन से रिएक्शन से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है। लेकिन तैयारियां हैं कि आगे जरूर ऐसा कुछ करना है जिससे कि हम सभी लोग मिलकर जो आज जयंती मना रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हम बाबा साहब की जन्मदिन की छुट्टी हमें मिल जाए। अपने डिपार्टमेंट आपने छुट्टी की रिक्वेस्ट की होगी अपने बॉस से? 2 साल हो गए मुझे वहाँ पर जॉब करते हुए। उनको इतना तो मालूम है कि हाँ मैं अम्बेडकर को फॉलो करती हूँ, तो मैंने 10 दिन पहले ही रिक्वेस्ट डाल दी थी आज की छुट्टी के लिए, तो उन्होंने मुझसे कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं की थी और मैंने लास्ट डे बोला भी था कि मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है अप्लाई कर दे। लेकिन अच्छी बात यह है कि लास्ट डे यानी कि कल उन्होंने मेरे साथ एक मजाक में बात कही थी कि भाई कल तो ये नीली नीली होकर रहेगी और भाई चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कल की छुट्टी लिए बिना ये नहीं मानेगी, इसलिए हमने तो प्यार से छुट्टी दे दी। तो मैं आगे भी रिक्वेस्ट करूंगी, लेकिन छुट्टी तो लेनी है मुझे। तो छुट्टी आपको मिल गई आराम से? हाँ, इजीली उन्होंने दे दी। अच्छा, बाबा साहब का सपना था कि सबको समानता मिले, सबको अधिकार मिले संविधान में, वो पूरा हो रहा है क्या सपना? नहीं, उन्होंने तो बहुत अच्छे से मेंशन किया है, लेकिन अभी उसको अप्लाई पूरी तरह से नहीं किया गया है और इसमें रिस्पॉन्सिबल पूरी तरह से हमारी गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट तरह तरह की योजनाएं बनाती है, प्लानिंग्स करती है और उन प्लानिंग्स में कहीं भी मतलब बोलने को तो बोल देते हैं कि इक्वालिटी है, लेकिन आप ऑन ग्राउंड देखेंगे तो इक्वालिटी वहाँ पर नहीं है और बहुत सारी फील्ड में आपको इनइक्वालिटी दिखाई देगी, बराबरी अभी नहीं है। अब तो बीजेपी भी बाबा साहब की जयंती मनाने लगी हर साल, बिकॉज उनको वो देखिए, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, हर जो कोई भी है वो अम्बेडकर को सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहे हैं ताकि दलितों का या पिछड़े वर्ग का वोट बैंक मिल सके, नथिंग एल्स। मतलब वही बात होगी कि बाबा साहब की मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला। एग्जैक्टली। ज्यादा तेजी से अम्बेडकरवाद बढ़ रहा है या मनुवाद बढ़ रहा है? देखिए, मनुवाद नाम की तो कोई चीज थी नहीं, जबरदस्ती क्रिएट करके की गई है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और
बात ये है कि लोग सही मायने में अंबेडकर को समझने लगे हैं। बेशक आज वो सिर्फ नाम तक सीमित है, मैं मानती हूँ आज यहाँ पर यूथ है वो सिर्फ जय भीम बोलना जानता है, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली ये यूथ ये समझेगा कि कौन अंबेडकर थे और हम क्यों जय भीम बोलते हैं। लेकिन जो मोहन भागवत है वो कह रहे हैं कि दलितों को मंदिर में भेजो, उनको जलाभिषेक करने दो, उनको घुड़चढ़ी करने दो, उनकी बारात निकलने दो। वो भी दलितों को धर्म से जोड़ने लगे हैं अब तो। आप ये सोचिए ना कि मोहन भागवत जैसे व्यक्ति को इन चीजों को स्पेशली बोलना क्यों पड़ा। अगर किसी भी चीज को स्पेशली आप बोल रहे हैं यानी कि कोई ना कोई दिक्कत हुई है। अगर आप बोल रहे हो कि दलितों को मंदिर में आने दो, इसका मतलब कभी ना कभी आपने रोका था। आपने रोका क्यों था? अगर आप आज बोल रहे हो कि घोड़ी पर दलितों को चढ़ने दो, इसका मतलब कभी ना कभी आपने उनको रोका है, यानी कि गलती की तो पहले आप माफी मांगिए। आप माफी मांगिए, 2 साल हो जाए या 200 साल हो जाए, जो गलतियां उन्होंने की है उसकी माफी मांगिए ना आप। इतने दिन बाद याद आई उनको दलितों की। एग्जैक्टली, उनको अब क्यों याद आ रहा है? और याद भी आ रहा है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप क्लियरली बस माफी मांगिए कि अभी तक मनुवाद या मनुस्मृति के तहत हमने जो कुछ भी किया, हमने दलितों पर अत्याचार किया, हमने उनको पानी नहीं पीने दिया, हमने उनको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, हमने उनको हथियार नहीं रखने दिया, हमने उनको पढ़ाई नहीं करने दी, उसके जिम्मेदार हमें माफ कर दीजिए। बोल के देखे ना, वो क्यों नहीं बोलते? जहाँ पर अगर इंसान माइंड से काम नहीं लेगा तो वो कुछ भी बोलेगा। जो ओबीसी के लोगों के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज जितने भी महापुरुष है उसमें से मैक्सिमम ओबीसी लोगों के महापुरुष है, उसके बावजूद अगर ओबीसी इस बात को नहीं समझ रहा है, अगर वो अपनी आंखों पे पर्दा डाल के चल रहा है, अगर उसको भक्ति ही करनी है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं ओबीसी के लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज अम्बेडकर जयंती है और अम्बेडकर ने संविधान बनाया, और अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें हर एक व्यक्ति के लिए ऐसे अधिकार सुनिश्चित किए हैं जिससे कि एक रिक्शे वाला, एक झाड़ू वाला, एक ठेले वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो आप ओबीसी वाले क्यों पीछे हट रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बना रहे? अरे आपका इतना बड़ा तबका है, उनमें से आप लोग भी आगे निकलिए, आप भी नेता बनिए, आप भी प्रधानमंत्री बनिए। हिंदू धर्म का वो इतना गाना गाते हैं ना, बजरंग बली का वो इतना गाना गाते हैं, वो कुछ फॉलो नहीं करते हैं, वो कोई नहीं मानते हैं। हमसे ज्यादा रियलिटी उनको पता है, उनको बस अपनी सरकार चलानी है, दलितों के ऊपर राज करना है, जिसके लिए वो कुछ भी करेंगे। वरना आप ही बताइए, मैं जनता से सवाल कर रही हूँ, क्या आपको चाहिए? क्या आपको शिक्षा चाहिए? आपको पढ़ाई लिखाई चाहिए? तलवार और बंदूक चाहिए? हिंदू धर्म की बात हो रही है तो गलत हो रही है। कौन कर रहा है हिंदू धर्म की बात? जो सत्ता में बैठे हैं लोग। जब संविधान में ये मेंशन है कि सत्ता वाले लोगों को धर्म के बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए। भाई, नेता के लिए सभी बराबर होने चाहिए, कोई भी हिंदू है, कोई भी मुस्लिम है, कोई भी बुद्धिस्ट है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आप सभी का वोट लेके प्रधानमंत्री बने, आप सभी के वोट से सत्ता में है, तो आप लोगों के भविष्य की बात करिए, आप लोगों की तरक्की की बात कीजिए, लोगों के विकास की बात कीजिए। आप धर्मों की बात कर क्यों रहे हैं? लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ धर्म गद्दी पे बैठेगा वहाँ शिक्षा सड़कों पर, एक कहावत है ना ऐसे कि मतलब सड़कों पे दिखाई देगी। तो वही हो रहा है कि धर्म जो है सत्ता पे बैठा है, वो सत्ता पे बैठ के एक ही धर्म काल आप गा रहे हैं, ये नुकसान कर रहा है। लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि वहाँ कुर्सी पर बैठकर धर्म की बात करना सबसे गलत बात है और संविधान विरोधी बात है।